ओम श्री गुरुभ्यो नमः। देवी यशोधरा के गुण भगवान से अज्ञात नहीं थे, अतः वे स्वयं देवी के निवास स्थान पर गए। महाराज शुद्धोदन भी उनका भिक्षा पात्र लिए साथ गए। सारी पुत्र और मोगलान भी साथ गए। भगवान ने अपने दोनों प्रमुख शिष्यों से कहा कि यशोधरा चाहे जिस प्रकार उनका वंदन करे, उसे मत रोकना। कोई नारी एक गृहत्यागी श्रमण के शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती, पाँव का भी नहीं। यह तो साधारण श्रमण ही नहीं, अरहंत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं। कोई नारी भले उनकी पूर्व पत्नी ही क्यों न हो, उनके शरीर का स्पर्श कैसे कर सकती है। परंतु महाकारुणिक भगवान के मानस में असीम मैत्री का श्रोत्र फूट पड़ा। देवी यशोधरा आईं और उन्होंने भगवान के सम्मुख बैठकर उनके पांव पकड़कर मनचाही वंदना की। किसी ने कोई रुकावट उत्पन्न नहीं की। महाराज शुद्धोदन ने देवी यशोधरा के गुणों का संक्षेप में वर्णन किया है। जब उन्होंने गृहस्थी त्याग दी और लौटने की कोई संभावना नहीं रही, तब राजवंश के अनेक राजकुमारों ने इस परित्यक्ता युवती के साथ संबंध जोड़ना चाहा, परंतु मेरी बेटी ने उनकी ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखा। महाराज शुद्धोदन ने दूसरा गुण इस प्रकार वर्णन किया कि मेरी बेटी ने जब सुना कि आपने श्रमण वेश में धारण करते हुए मुंडन कर लिया, तब से इसने भी अपने सिर का मुंडन करवा लिया। जब से इसने सुना आपने सभी गेरुए वस्त्र धारण कर लिए हैं, तब से इसने भी मुलायम राजसी वस्त्र अलंकार त्याग कर रूखे गेरुए वस्त्र धारण कर लिए। जब से इसने सुना कि आप एक वक्त ही भोजन ग्रहण करते हैं, तब से यह भी एकाहारी हो गई। जब से सुना आपने ऊंचे आरामदेह पलंग पर लेटना त्याग दिया, तब से यह भी नीचे मंच पर सोने लगी। जब से सुना कि आपने माला, गंध, विलेपन धारण करना त्याग दिया है, तब से इसने भी उन्हें छुआ तक नहीं। जब से सुना कि आपने नृत्य, गीत, वादन आदि आमोद प्रमोद त्याग दिए हैं, तब से इसने भी इनसे मुख मोड़ लिया। यह तो होना ही था। कल्पों पूर्व जब सिद्धार्थ गौतम ने तापस सुमेध के रूप में भगवान दीपंकर सम्यक संबुद्ध से भविष्यवाणी सुनी थी कि आगे जाकर सिद्धार्थ गौतम के नाम से सम्यक संबुद्ध बनेगा, तब यशोधरा ने भी तत्कालीन ब्राह्मण पुत्री के रूप में उनसे ही भविष्यवाणी सुनी थी कि जन्म जन्मांतरों में धर्म पत्नी बनकर वे उनका साथ देंगी। अब इन दोनों का यह अंतिम जन्म था। वह पत्नी बनी तो सम्यक संबुद्ध बनने में सिद्धार्थ गौतम का साथ कैसे नहीं देती। यशोधरा के मानस की यह पृष्ठभूमि न होती तो वह पति के त्यागने पर एक साधारण गृहिणी की भांति विलाप करती और अपने पति को कोसती। अपने श्रृंगार का त्याग नहीं करती, बल्कि अत्यंत सुंदरी रूपवती युवती राजकन्या होने के कारण किसी अन्य राजकुमार को चुनकर पुनर्विवाह कर लेती और सांसारिक सुख का जीवन जीती। परंतु यशोधरा तो बोधि सत्व की जन्म जन्म की धर्म संगिनी थी। ऐसा कैसे करती भला? खूब समझती थीं कि किस महान उद्देश्य के लिए पति ने घर छोड़ा है। विलाप करने के स्थान पर उसकी सफलता की मंगल कामना ही करती रहीं। ऐसी ममतामयी माता यशोधरा ने राहुल को उसके पिता का परिचय देकर और पहचान बताकर पुत्र राहुल को कहा, जा
अपने पिता से मिल और उनसे अपनी विरासत मांग। उनके पास स्वर्ण रत्न से भरे 4 घड़े हैं। स्वर्ण रत्न भरे कौन से 4 घड़े थे? ये जो आर्य सत्य हैं, ये जो 4 आर्य सत्य हैं, जो कि स्वर्ण रत्न से भी अधिक मूल्यवान हैं, जो कि वस्तुतः अनमोल हैं। तभी तो कहा गया, यंकिंची वित्तम इदवाहुरम सज्ञेषु वायं रतनं पणीतं ननो समम अत्यते तथागतेन इदम्पि बुद्धे रतनं पणीतम्। जो भी धन संपत्ति यहाँ इस लोक में है अथवा वहाँ अन्य लोकों में है, और स्वर्ग में भी जो उत्तम रत्न संपत्ति है, उनमें से कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकती जो तथागत में है। बुद्ध में जो रत्न हैं वह अतुल हैं, अनमोल हैं। बुद्ध में ये 4 आर्य सत्यों के अनमोल रत्न हैं जो उन्होंने अर्जित किए हैं, जिसे वे लोगों को बांट रहे हैं। जा राहुल, इन पर तेरा अधिकार है, तो इनका वारिस है, यह तेरी विरासत है, जा मांग उनसे। यशोधरा मन ही मन सोचती हैं, मेरा यह लाडला राहुल राजमहल के वैभव विलास में पलकर क्या प्राप्त करेगा? अपने पिता की कल्याणी छत्र छाया में पलेगा तो सद्धर्म का अनमोल रत्न प्राप्त कर लेगा, जीवन सफल कर लेगा। यह सोचते सोचते उसने अपने लाडले को विदा करते हुए कहा, जा बेटा, अपने पिता से विरासत मांग। राहुल प्रसन्न चित्त से भगवान के पास पहुंचा। पहुंचते ही उसे इतनी सुखद शांति और शीतलता का अनुभव हुआ कि बरबस ही उसके मुंह से निकल पड़ा, सुखाते समण छायाति श्रमण, ये तेरी छाया सुखद है। भगवान की छत्र छाया किसको सुखद नहीं लगती? उनके सानिध्य में सारे पाप ताप दूर हो जाते हैं। पुत्र ने पिता की ऐसी सुखद शांतिप्रद छत्र छाया प्राप्त की। पिता ने पुत्र को धर्म रत्न की अनमोल विरासत दी। उसे सारी पुत्र के हवाले कर वहीं प्रव्रज्या दिलवाई। धर्ममय वातावरण में पलता हुआ राहुल बड़ा हुआ और विपश्यना साधना सीखकर अभ्यास करते करते अरहंत अवस्था प्राप्त कर ली। धन्य हुआ राहुल, धन्य हुई राहुल को मिली विरासत। भद्द कच्चा ना की प्रव्रज्या। जिस विरासत को प्राप्त करने के लिए यशोधरा ने अपने पुत्र को प्रव्रज्या के लिए प्रेरित किया, उसे स्वयं प्राप्त करने के लिए उसके मन में भी धर्म कामना जागी। वह मन ही मन सोचती है कि वह इस अनमोल रत्न की विरासत कब प्राप्त करेगी, परंतु कई कारणों से बुद्ध ने अभी भिक्षुणी संघ की स्थापना नहीं की है। जब भी करेंगे तब मैं भी प्रव्रजित होकर इनके चरण चिन्हों का अनुगमन करके निकल पड़ूंगी और अपना उद्धार कर इनके लोकहित अभियान में लग जाऊंगी। कुछ समय पश्चात महाराज शुद्धोदन का परिनिर्वाण हो गया। महारानी महाप्रजापति गौतमी के मन में धर्म संवेग जागा। भगवान के सम्मुख 8 गुरु धर्मों को स्वीकार कर महाप्रजापति गौतमी ने 500 स्त्रियों के साथ भगवान से प्रव्रज्या ले ली। महाप्रजापति गौतमी के निवेदन पर भगवान ने उन्हें भिक्षुणी संघ की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की। यशोधरा ने भी महाप्रजापति गौतमी के समक्ष प्रव्रज्या ग्रहण की। प्रव्रज्या ग्रहण करने के बाद यशोधरा विपश्यना भावना में उद्योग पूर्वक जुट गईं। शीघ्र ही उसने भवमुक्त अरहंत अवस्था प्राप्त की। भगवान पद्मुत्तर बुद्ध के
आशीर्वाद के फलस्वरूप उसे महाअभिज्ञा की प्राप्ति हुई, महाअभिज्ञावती हुई। अनेक दुखियारी नारियों के कल्याण में सहायिका बनी। स्वयं तो भवमुक्त अरहंत अवस्था प्राप्त कर जीवन सफल किया ही, अनेकों को इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्रदान की।